इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाने वाली वोकैबुलरी को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कुछ सिनोनिम वर्ड्स को पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है पागलपन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। इन वर्ड्स में से फ्रेंजी का सिनोनिम कौन वर्ड नहीं है। रेज इसका मतलब होता है गुस्सा या फिर पागलपन। गाइल इसका मतलब होता है धोखा। सी एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उतावलापन। और डी जो ऑप्शन दिया गया है एंथुजियाज्म, इसका मतलब होता है उत्साह। तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो फ्रेंजी का सिनोनिम नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी गाइल, क्योंकि इसका मतलब होता है धोखा। हमारा सेकंड वर्ड है इम्प्रोपेरिटी। इम्प्रोपेरिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो मॉरली गलत होता है या फिर नैतिक रूप से जिसे हम सही नहीं मानते। तो ए ऑप्शन दिया गया है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड केओस। कोई एक ऐसी स्थिति जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान या फिर हैरान होता है। बी एक्शंस डैट आर लीगली अनसस्टेनेबल। कोई ऐसे काम जिन्हें लीगली सस्टेन नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन दिया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज, ऐसे काम जो गैर कानूनी हैं। और डी ऑप्शन इन्होंने दिया है एक्शंस डेट आर मॉरली रॉन्ग, ऐसे काम जो नैतिक रूप से गलत होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी एक्शंस डेट आर मॉरली रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेट। इसका मतलब होता है ना तो किसी चीज़ का ज़्यादा होना और ना ही कम, मतलब कोई भी चीज़ जो बीच में हो। इसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया गया है नॉट एक्सट्रीम, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा नहीं। बी कॉम्प्रोमाइजिंग, किसी चीज़ के लिए समझौता करना। आइडियलिस्टिक, इसे बोलते हैं आदर्शवादी। सुपरफिशियल का मतलब होता है किसी भी चीज़ की ऊपरी सतह, मीन्स अपर लेयर। तो इसमें जो सिनोनिम वर्ड है वो है नॉट एक्सट्रीम। ए पार्ट हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है बिजार, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज या फिर अजीब। और इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। इमेजिनरी, जिसका मतलब होता है जो केवल ख्यालों में हो। बी ऑप्शन दिया गया है नॉन एक्सिस्टेंट। नॉन एक्सिस्टेंट मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है एक्सट्रीमली पैथेटिक, बहुत ही ज़्यादा काइंड। और डी ऑप्शन दिया गया है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनती, मेहनत करने वाला इंसान। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। एंक्शस, जिसका मतलब होता है वरिड, परेशान। बी ऑप्शन है इनडिफरेंट टू वन सराउंडिंग्स, किसी भी पर्सन की सराउंडिंग से इग्नोरेंट होना, अनजान होना। सी ऑप्शन दिया गया है वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला और किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयर करने वाला। और डी ऑप्शन हमें दिया गया है टू मच वरिड अबाउट वंस हेल्थ, किसी भी हेल्थ के लिए या किसी की भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहना। तो हमारा जो ऑप्शन है सी वो करेक्ट आंसर रहेगा, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है बदनामी या फिर अपयश भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। और इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, जिसका मतलब होता है अस्त व्यस्त या फिर बहुत बुरी हालत में। बी ऑप्शन है लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस होना। सी ऑप्शन दिया गया है पब्लिक शेम, पब्लिक के सामने बहुत ज़्यादा बदनामगी होना। एंड डी ऑप्शन दिया है डिसअपॉइंटमेंट, जिसका मतलब होता है परेशानी या निराशा। तो हमारा सी ऑप्शन है पब्लिक शेम, बदनामी। नेक्स्ट वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद है। इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऑल पावरफुल, ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। बी ऑप्शन टू मच एजरेटिव, टू मच एजरेटिव का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अपनी बातों पर बहुत ज़्यादा अड़ियल होता है, डटा रहता है। सी ऑप्शन दिया गया है लॉयल एंड सिंसियर,
जो इंसान काफ़ी वफादार और सिंसियर हो। और डी ऑप्शन दिया गया है सीमिंगली टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, जो हर जगह एक ही टाइम पर मौजूद हो। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं यूबिक्विटस। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है अनएनविएबल। अनएनविएबल का मतलब होता है अनकंफर्टेबल या फिर पेनफुल, कोई भी ऐसी चीज़ जो काफ़ी दुखदायक हो या फिर अनकंफर्टेबल हो। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। अराउजिंग एनवे, अराउजिंग एनवे का मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा जेलीसी करना। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट या फिर अनप्लीजेंट मीन्स पेनफुल हो। सी ऑप्शन दिया गया है डैट विच इज़ नॉट एक्सेसिबल, जिसे हम एक्सेस नहीं कर सकते या जिस तक पहुंच नहीं सकते। डी ऑप्शन दिया गया है समथिंग दैट इज़ नॉट अनअवॉइडेबल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। नेक्स्ट वर्ड है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उदास, सैड। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डिजेक्टेड, इसका मतलब भी होता है परेशान या फिर उदास। बी ऑप्शन दिया गया है बटरी, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला इंसान बटरी होता है। इम्बेसल का मतलब होता है फूल। और डी ऑप्शन दिया गया है जॉवियल, जॉवियल का मतलब होता है हंसमुख। सो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए डिजेक्टेड, जिसका मतलब होता है सैड। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी का मतलब होता है कार्यकाल। हिंदी में हम कार्यकाल बोलते हैं किसी भी पोजीशन के लिए जो टाइम ड्यूरेशन रखी जाती है। जैसे अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है तो उसके लिए कितना इनकम्बेंसी रखी जाती है या फिर कितना टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना रखा जाता है या फिर मिनिस्टर बनने के लिए, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनकम्बेंसी। सो यहाँ पर इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्टेट ऑफ बीइंग इन अ प्रिविलेज्ड कंडीशन, कोई एक ऐसी स्टेट या कोई ऐसी कंडीशन जब इंसान को किसी चीज़ से बेनिफिट मिलता है। बी ऑप्शन दिया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस के लिए कोई प्रोटेक्शन देना। या फिर सी ऑप्शन दिया गया है एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट, किसी भी पर्सन के लिए कोई ऑफिशियल पोजीशन पे एक टाइम पीरियड या फिर ड्यूरेशन रखना, वो कितने टाइम तक उस पर रह सकता है। एंड डी ऑप्शन दिया गया है पीरियड विच इज काउंटेड फॉर द पर्पजेज ऑफ पेंशन, ऐसा टाइम पीरियड जो पेंशन के पर्पज पर बनाया गया हो। सो इनकम्बेंसी का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप करना या फिर लीव कर देना। इसके लिए चार ऑप्शन है। फर्स्ट डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज को स्प्रेड करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बिखेर देना। बी ऑप्शन है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशान, सैड या फिर हम कह सकते हैं ट्रबल। और सी ऑप्शन दिया गया है डिसडेन, इसका मतलब होता है हेट, हेट्रेड या फिर नफरत। और नंबर 4 ऑप्शन दिया गया है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज को अबेंडन करना, मतलब छोड़ देना। और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एक इडियम दी गई है विल लॉरियल्स। विल लॉरियल्स का मतलब होता है फेमस हो जाना या फिर फेम मिलना। ए ऑप्शन दिया गया है ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार आदमी। सेकेंड ऑप्शन है रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली का मतलब होता है विदाउट एनी विलिंग, अनिच्छा से या बिना किसी इच्छा के। सी ऑप्शन दिया गया है विन फेम, किसी चीज में फेमस हो जाना। एंड डी ऑप्शन दिया गया है टू फाइट। सो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, विन फेम। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील या फिर भद्दा या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा बुरी हो, सोशली उसे एक्सेप्ट ना किया जा सके या फिर सोसाइटी में उस चीज को एक्सेप्ट ना किया जाए। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनडिसेंट, जिसका मतलब होता है बहुत बुरा, घिनौना, अश्लील, भद्दा। बी ऑप्शन दिया गया है फ्रॉड, जिसका मतलब होता है छल, कपट या फिर हम कह सकते हैं
किसी चीज़ का धोखा। सी ऑप्शन दिया गया है अनवांटेड, जिसकी चाह ही ना हो। और डी ऑप्शन दिया गया है इंटिमिडेट, इसका मतलब होता है डराना या फिर धमकाना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिसेंट। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। इसी वीडियो में हमने एक वर्ड पढ़ा है एसिडुअस, उसका मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग, तो वो इसी का सिनोनियम है। बट इन चार ऑप्शन में से हमें इसका सिनोनियम ढूंढना होगा। ए ऑप्शन दिया गया है इंटेलिजेंट, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है वाइज, वाइज भी इंटेलिजेंट का ही सिनोनियम होता है। और थर्ड ऑप्शन दिया गया है टैलेंटेड, ऐसा पर्सन जिसमें कोई टैलेंट हो। और फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग जो है वो डिलीजेंट का सिनोनियम है। सो हमारा जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना या फिर हल्का कर देना। जैसे अगर मेरे सर में दर्द है या फिर मुझे हेडेक है और मैंने कोई एक मेडिसिन ली, उस मेडिसिन से मेरा जो सर दर्द है, हेडेक, वो मिटिगेट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसमें से सिनोनियम ढूंढते हैं। ए ऑप्शन हमें दिया गया है ग्रुसम। ग्रुसम का मतलब होता है भयानक या फिर कोई भी बहुत घिनौनी चीज़। बी ऑप्शन दिया गया है हार्मफुल, बहुत ही ज़्यादा हार्म करने वाली चीज़। थर्ड ऑप्शन है लेसन। लेसन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, डिक्रीज कर देना। और डी ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना। तो मिटगेट का जो एंटेनियम है, अपोजिट, वो हो जाएगा इंक्रीज, बढ़ा देना। लेकिन मिटगेट का अपने आप में मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा लेसन, मतलब किसी चीज़ को कम करना। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पेयर्स दी गई हैं। इन पेयर्स में से हमें मिसमैच्ड पेयर को ढूंढना है। मिसमैच्ड पेयर हमें देखनी है वर्ड और मीनिंग के बेसिस पे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है होर्ड और इसी के साथ हमें पेयर वर्ड दिया गया है एंथुजियाज्म, एंथुजियास्टिक। होर्ड का मतलब होता है भीड़ और एंथुजियास्टिक का मतलब होता है फुल ऑफ एक्साइटमेंट या फिर एक्साइटेड। बी ऑप्शन दिया गया है जेल या फिर प्रिजन, दोनों का मतलब जेल ही होता है या फिर प्रिजन ही होता है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है सेशन। सेशन का मतलब ही एक्ट ऑफ गिविंग अप होता है। और डी ऑप्शन दिया गया है असे या फिर टेस्ट, किसी चीज़ को टेस्ट करना, मतलब असेसमेंट जिसे हम बोलते हैं, असे करना। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, जो मिसमैच है, वो है होर्ड एंड एंथुजियास्टिक, क्योंकि होर्ड का मतलब होता है भीड़ और एंथुजियास्टिक का मतलब होता है एक्साइटेड। तो ये आपस में मिसमैच पेयर है। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड या फिर बहुत ज्यादा नफरत। इसमें ए ऑप्शन दिया गया है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड। बी ऑप्शन है डाइवर्जेंट ओपिनियन, मतलब अलग अलग ओपिनियन होना, अलग अलग राय होना। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, ऐसी स्थिति जब इंसान ना तो खुश हो और ना ही दुखी, मीन्स मीडियम पार्ट, उसे हम इनडिफरेंस बोलते हैं। और डी ऑप्शन दिया है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है विदाउट फीलिंग्स। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा एनिमोसिटी के लिए वो है ए ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड। नेक्स्ट वर्ड है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब इंसान कोई ऐसा काम करता है जो खुद और दूसरों को खुश रखने का काम होता है, तो उसे हम यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं। इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रीटिंग ऑल ह्यूमन बींग्स इक्वल, सभी को एक जैसा मान लेना। बिलीफ दैट एंडोर्सेस ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, किसी के लिए ऐसा काम करना जो उन लोगों को लोगों से खुशी दे। सी ऑप्शन दिया गया है एक्ट ऑफ यूजिंग एवरीथिंग फॉर वंस ऑन बेनिफिट, अपने खुद के बेनिफिट के लिए कोई काम करना। डी ऑप्शन दिया गया है एक्ट ऑफ सीकिंग प्लेजर इन मटेरियल अटेनमेंट, मतलब मटेरियल अटेनमेंट, जो हमारे आसपास की चीजें हैं उन चीजों में प्लेजर को ढूंढना। तो इसमें हमें जो ऑप्शन बी दिया गया है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है पेन।
इसका मतलब होता है एक ऐसा सॉन्ग जो किसी की प्रेज में गाया जाए या फिर किसी की तारीफ के लिए गाया जाने वाला सॉन्ग। इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं हेट्रेड, जिसका मतलब होता है नफरत। सेकंड ऑप्शन दिया गया है अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन दिया गया है बिलीफ, जिसका मतलब होता है विश्वास। और डी ऑप्शन दिया गया है अ फिश टैंक, फिश का टैंक। नंबर 20 हमें वर्ड दिया गया है ओडेसी। ओडेसी का मतलब होता है अ लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी का ही सिनोनियम होता है ओडेसी। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है अ सॉफ्ट फैब्रिक, कोई भी एक सॉफ्ट फैब्रिक। बी ऑप्शन दिया गया है एन आइलैंड ग्रुप, आइलैंड का ग्रुप। या फिर नंबर सी दिया गया है अ ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है वेरी शॉर्ट हाइटेड, मतलब जिसे हम बोना भी बोलते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया है अ लॉन्ग जर्नी, जो ओडेसी का सिनोनियम रहेगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। होपफुली आज का जो सेशन है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसी ही कुछ और वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।